से 15 महीने बाद जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना। सांसद विद्युत वरण महतो ने दिखाई हरी झंडी। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। गिरिडीह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने, मरीज को लेने नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। कांग्रेस नेता ने जताया विरोध। बेगूसराय में सड़क निर्माण में हुआ घोटाला, ठेकेदार पर लगा घोटाले का आरोप। ग्रामीणों ने की ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, बिजली के तार टूटने से युवक की मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हो गई है। बता दें कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को सांसद विद्युत चरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी। उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद थी, जिसको फिर से चालू कर दिया गया है। हमें ये सब दिखाएंगे। इसमें खास करके हमारे सिख भाई बंधु लोग जो हैं, चाहे जितने भी प्रधान हो, हर करीब करीब सभी प्रधान जी लोग इंद्रजी जो पटना वो तो एक टीम लेके भी गए थे, जिसमें हम लोग जाके माननीय मंत्री से उस समय मुलाकात की, चेयरमैन से मुलाकात की। सलेंदर जी हैं, ये बढ़ गए थे, और गुरदीप जी राजा जी वो हैं, वो भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से बोले कि दादा ये बोला आप ये सब हो चुके। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मध्यवर्ती परिवार है सब तो हवाई जहाज और इसमें नहीं जा सकते हैं, बाहर में नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिवेश में खड़े ये तो अमृतसर हमारे पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लाला जबीन जुड़ चुकी है। लाला, आपसे जानना चाहेंगे, जमशेदपुर के टाटानगर से करीब 15 महीने बाद अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुई है। अनुपुर, यहाँ पे जो यहाँ पे जमशेदपुर वाले वासियों को और साथ साथ जितने भी लोग जो यहाँ से जा रहे हैं टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए रवाना हुई जलियांवाला बाग, और जो है सांसद विद्युत वरण महतो उसका हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किए। तो लगातार जो है सांसद विद्युत वरण महतो इसके लिए पहल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से, कहा कि जिस तरह से कोरोना मामले को लेकर के सभी ट्रेनें बंद हो गई थी, तो अब जो है कि लगातार वो बंद ही रह गई, और 15 महीने के बाद जो है अब जो यहाँ पे देखा गया कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। वहीं पे सांसद ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन की शुरुआत हुई है और कोरोना संक्रमण के कारण ये ट्रेन बंद थी। तो ये भी कहा है कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद था। इसे शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोग साथ साथ कई संस्थाओं ने भी लगातार उनसे मुलाकात की थी, और जिसके बाद उनके प्रयास से आज टाटानगर अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुआ। वहीं उनके अनुसार फिलहाल सप्ताह में अभी 2 दिन ही ट्रेन का परिचालन हो रहा है, और आगे प्रयास रहेगी कि ट्रेन का जो फेरा बढ़ाया जाए। पहले दिन कितने यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया, और ये ट्रेन सेवा दोबारा शुरू होने के बाद यात्रियों को किस तरह से फायदा होगा? ये तो एकदम है लोगों, यहाँ पे काफी संख्या में लोग है ना यहाँ पे ट्रेन से रवाना हुए, क्योंकि जलियांवाला बाग रहने की वजह से वहाँ पे सिख समाज वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो वहाँ पे उन लोगों को पंजाब जाने में बहुत काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अब जो है ये लगातार एक पहल है, और अब है कि लोग काफी खुश थे, और आगे भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी तो 2 ही दिन शुरुआत की गई है, आगे और भी परिचालन का फेरा बढ़ा दिया जाए। लाला, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के अब 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी। यहाँ पे देखिए कोरोना को लेकर के तो अभी भी जो आपको प्रिकॉशंस लेना है वो सब तो लेना ही है, लेकिन 100% कैपेसिटी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सारी ट्रेन में एक दायरा रखा गया है। उसी दायरे के तहत है ना यहाँ पर ट्रेनें को
इस हफ्ते में कई दिन थी, वो अभी बस 2 ही दिन चलेगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी आगे दूर दूर तक इसके परिचालन को बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन, हफ्ता में 2 ही दिन ये ट्रेन चलेगी। तो शुक्रिया आला जबीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गिरिडीह के गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस का टायर ब्लास्ट होने के बाद एम्बुलेंस की सेवा मरीजों को नहीं मिल पा रही है और इसकी जानकारी पर कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम ने इसका विरोध करते हुए सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि गावा सतगावा सड़क पर ऑटो पलटने से किशोरी समेत 2 लोग घायल हो गए थे और इस घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और अस्पताल प्रबंधन ने ब्रेकडाउन होने की बात कही है। 2 लोग रोड किनारे पड़े हुए थे, जिनको अज्ञात वाहन से जबरदस्त टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था। तो मैं उन्हें देखकर गाड़ी को अपने रोका और रोकने के बाद मैंने जब एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 में, तो 108 इमरजेंसी सेवा से मुझे पता चला कि वहाँ 108 से जो गाड़ी है गाँव में उस गाड़ी का टायर ब्लास्ट है। इस वजह से गाड़ी जो है पिछले 1 सप्ताह से खड़ा है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि मैं कई एक बार इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ, उस मामले को जागरूक भी कर चुका हूँ कि यहाँ पर 2015-16 के रीजन में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक एम्बुलेंस मिला था, जो कि सिर्फ स्टाफ के यूज के लिए यूज किया जाता है, ना कि कभी पेशेंट उससे जरूरत पड़ने पर पेशेंट को दिया जाता है। बिहार के बेगूसराय से घोटाले का मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार के द्वारा रोड और पुलिया के निर्माण कार्य में गबन किया गया है, जिसके बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में एक सड़क निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये राजापुर ढाला से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क का काम ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा है। इस रोड का निर्माण के बीचों बीच एक पुलिया का भी निर्माण होना है, जो कि ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि बेगूसराय नगर निगम महापौर के द्वारा शिलान्यास भी किया गया था। अब देखना यह होगा कि ठेकेदार और ऑफिसर के बीच लूट खसोट का मामला कागजों में ही सिमट के रह जाता है या फिर हकीकत में टूटे हुए पुल का निर्माण भी किया जाएगा। चूंकि यहाँ सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और लगातार हम प्रयास किए, पिछले बार जब काम चल रहा था उस वक्त भी रोके कि आप इस पुल को बना दीजिए, चूंकि आपकी योजना में है। तो उस वक्त कहा गया था कि जो आगे शुरू करेंगे काम हम 2-4 महीना के बाद इसको बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। और फिर जब काम शुरू हुआ तो हम इस काम को रोके कि भाई आखिर मेरा पुल कब बनेगा, चूंकि आपका तो ये ठेकेदार जो है, ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि ये हमारा योजना नहीं है, ये आप दूसरा योजना से आप लोगों का ये बन रहा था, उसमें नहीं बनाया गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने नगर आयुक्त, मेयर साहब, माननीय स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे निगम पार्षद जो हैं, तमाम लोगों को हमने सूचना दिया, लेकिन उस सूचना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बेगूसराय से घोटाले का मामला सामने आया है, ठेकेदार पर आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राजापुर गांव की है, जहां पुलिया में ग्रामीणों के द्वारा घोटाला का आरोप लगाया गया है। जो ठेकेदार उस जगह जो काम कर रहा था उस पे आनाकानी का आरोप भी लगाया है। जो ओरिजिनल जो वहाँ पे गिट्टी होता है उस सड़क में, जो पुलिया में जो सीमेंट का उपयोग किया जाता है वो ओरिजिनल नहीं कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ पे जो ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है वो घोटाला, मतलब कहा जा सकता है कि जो एस्टिमेट है उससे एस्टिमेट से कम किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और लोग साफ तौर से ये भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ स्थानीय विधायक हो
वहाँ का स्थानीय पार्षदों सभी को इसकी ये जानकारी देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और इसी के वजह में आज जो है वहाँ पे जो सैकड़ों ग्रामीण जुटकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना कि जब तक ये इसका जो ओरिजिनल जो सामान है उसमें नहीं लगाया जाएगा तब तक ये काम नहीं किया जाएगा। जी, नहीं दिया जाएगा काम करने के लिए। जी जितेंद्र, ठेकेदार और ऑफिसर के बीच लूट खसोट के मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में जब जिला पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क हुआ, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर मेरे संज्ञान में सब मामला आता है तो जो ठेकेदार है उसके ऊपर जो वहाँ का स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको जांच कर उस पर जो संबंधित कार्रवाई होगी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि अभी तक कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर मामला आता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी भी है, आक्रोश भी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बाढ़ का समय है, इससे भी इससे पहले जो बाढ़ आया था वो उस इलाके को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाया था। इसको लेकर टेंडर हुआ और पुल को अगर सही ढंग से मरम्मती नहीं किया जाता है, आने जाने का रास्ता सही ढंग से नहीं बनाया जाता, बाढ़ का समय में यहाँ का दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर काफी लोगों में काफी आक्रोश भी है। जी, शुक्रिया जितेंद्र कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जमशेदपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में घमासान जारी है। बीते दिनों शहर के एनएसयूआई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य छात्रों ने जय श्री राम कहकर एक संदेश भेजा था, जिस पर 8 सदस्यों ने मोहर लगाई थी और उसके बाद जिला अध्यक्ष रोज तिर्की ने सभी 8 सदस्यों को ग्रुप और संगठन से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से ही जिला अध्यक्ष रोज तिर्की के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। हालांकि इस प्रकरण के बाद जमशेदपुर एनएसयूआई में मचे घमासान के बाद विपक्ष चुटकी ले रहा है, तो वहीं प्रदेश आलाकमान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति बनाई और सोमवार को समिति ने रिपोर्ट जारी करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष कमल अग्रवाल गुट पर साजिश के तहत पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसी हरकत करने की बात का जिक्र किया है। विगत दिनों जिस प्रकार जय श्री राम नारा लगाने के बाद 8 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अन्य कारण के बहाने निष्कासित कर दिया गया, जबरन निष्कासित किया गया और वो मामला जब सामने आया उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया। तो जांच समिति कम और रोज समिति ज्यादा लगती है, क्योंकि उस जांच समिति में हम लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, ये हम लोगों का जो मेमोरेंडम था एप्लीकेशन, उसका जिक्र तक नहीं है। या सीधी सीधी पता चलती कि किस तरह तक एनएसयूआई का जो प्रदेश लेवल का कमेटी है वो जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोज तिर्की द्वारा उठाए गए गलत कदम को सही साबित करने में जुटा हुआ है। जिस ग्रुप में जय श्री राम हर हर महादेव लिया गया उस ग्रुप में हम थे भी नहीं और हम ये मैटर से बहुत दूर थे और मुझे एक ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मुझे जबरदस्त निष्कासित कर दिया। और हम जब ये नोटिस देखे कि मुझे निष्कासित कर दिया, वहाँ पे इल्ज़ाम भी लगाया कि अश्लील बातें ये करने के लिए मुझे निष्कासित कर दिया। मैं रोज तिर्की से यही पूछना चाहता हूँ कि आपसे हम क्या अश्लील बातें किए और क्यों किया। हम जय श्री राम भी बोलते हैं और बोलते रहेंगे और आगे भी बोलेंगे और हम मुझे रग रग में मेरा दिल में जय श्री राम बसते हैं। देखिए, हम लोग को कितना भी महंगा पड़े लेकिन श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम जय श्री राम कहते रहेंगे। एवं मेरा कुछ सवाल था कि क्या जय श्री राम बोलना गलत है। दूसरा सवाल कि जय श्री राम बोलने से क्या किसी को ठेस पहुंचती है। और तीसरा सवाल कि उन्होंने हम सब पर आरोप लगाया गया है कि हम लोगों ने उनके खिलाफ, हम 8 लोगों ने उनके खिलाफ अश्लील टिप्पणी की है। तो वो अश्लील टिप्पणी क्या है वो हम सबके सामने आकर के दिखाएं और उसका एक परफेक्ट एविडेंस प्रस्तुत करें।
मोकामा के हाथीदह गांव से गुजरने वाला नेशनल हाईवे मिनी झील के रूप में तब्दील हो गया है। बाटा मोड़ और महेंद्रपुर मोड़ के पास सड़कों पर जल जमाव का नजारा तो बना ही रहता है, लेकिन अब हालात ये है कि भारी जल जमाव में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बाटा मोड़ से बढ़िया जाने वाली अहम सड़क अब मिनी तालाब का रूप ले रही है। बताया जा रहा है कि NHAI के अधिकारियों की लापरवाही से जल जमाव हुआ है, जिसके कारण अंधेरे में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद लोगों को राहत प्रदान करने की कोई भी पहल नहीं की जा रही है। गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश ने सड़कों की सूरत बदल दी है। इससे न केवल राहगीरों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, बल्कि वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग का भी यही हाल है। इस मार्ग में पड़ने वाले मोहनपुर केंद्रीय कारा के सामने सड़क की हालत खराब हो गई है, जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लगातार बारिश से ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है और इन गड्ढों में पानी जमा रहने से चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि ये मार्ग गिरिडीह को धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो समेत पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे महानगर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इसके साथ साथ गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र को सामग्री आपूर्ति के लिए गिरिडीह का ये लाइफलाइन मार्ग माना जाता है, लेकिन इस मार्ग के जर्जर हो जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तत्काल इसकी मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों की क्या तस्वीर हो गई है, क्या हालत हो गई है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरह से वहां पर लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि वहां से जो वाहन जा रहे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आए दिन वहां पर हादसे का डर बना रहता है। भोजपुर में अपराध रोकने के लिए भोजपुर के नए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी चीता मोबाइल का गठन किया जाता है तो कभी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सभी हथकंडे अपराधियों के सामने नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ये ताजा मामला भोजपुर के आरा शहर का है, जहां अपराधियों ने हथियार की नोक पर एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। वही दुकान के मालिक ने बताया कि उक्त अपराधी 3 की संख्या में दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे। उस समय दुकान पर दुकान के मालिक के साथ उनके कर्मी और कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। तभी अपराधियों ने मौका पाकर दुकान के शटर को बंद कर दिया और दुकानदार के पूछने पर अपराधियों ने बंदूक निकालकर दुकान में सभी मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद दुकान के सभी गहनों को अपने थैले में डालकर वो बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। 3 लोग आए हथियार के साथ गिरा दोनों भेड़ा के वजह और दुकान में से सामान लेकर फरार हो गया। शटर गिरा दिया हम लोग हाथे के साथ और बोला कि चेकिंग में जो हम देखा पहले और फिर निकल गया। कितना का सामान मिलता है? 6 3 आदमी हथियार के साथ थे। आपको बंधक बना लिया गया था? हम दोनों हम थे तो कस्टमर भी था। मैंने 6-6 लाख रुपए का था। क्या नाम होता? जाने के साथ कैश का भी नहीं था, केस देने के लिए सहरसा जिले के शिवपुरी मोहल्ला वार्ड नंबर 14 निवासी कस्तूरी कुमारी और पुष्पम प्रज्ञा ने अपने पहले ही प्रयास में बिहार एसआई की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसके अलावा समाज का भी उन्होंने मान बढ़ाया है। अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कस्तूरी ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और कंपटीशन परीक्षा की तैयारी गृह जिले से हुई थी, जबकि उनकी दरोगा परीक्षा की तैयारी पटना में रहकर पूरी हुई। कस्तूरी ने अपनी रुचि नई नई किताबों को पढ़ना बताया। वहीं पुष्पम प्रज्ञा ने अपने पिता के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और पारिवारिक मनोबल के सहारे ये सफलता हासिल की है। ये मेहनत रंग लाती है। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी?
ये सांसा डिस्ट्रिक्ट में आगे किधर आई आगे पे करना गार्जियन का कैसा सपोर्ट मिला? गार्जियन का पूरा सपोर्ट मिला, ट्यूशन भी या किसी चीज़ की। आजकल की युवा को क्या संदेश देना चाहें? लेकिन मेहनत करिए और खुद की बदौलत बड़ी कोशिश करें। मुझे बहुत खुशी है, वो मेरा पहला फेमस था थोड़ा कंफ्यूजन थी कैसे कार्य करें, लगातार मेहनत प्रयास कर यूट्यूब की मदद से ये सब करना है। वैसे इंटरनेशनल पूरे सर्विसेज हैं, तो ये पहला बड़ा परिवार बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने उषा सिंह के नाम की घोषणा कर दी है। तो सुल्तानपुर पहुंचे जिला प्रभारी शंकर गिरी प्रदेश पार्टी आलाकमान के निर्देश पर उषा सिंह को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया। गौरतलब है कि इसके पहले भी 2016 से 2021 तक उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुकी है। फिरोजाबाद में पत्रकार के साथ हुई मारपीट को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव देशराज भगत ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पत्रकार मोनू जैन के साथ हुई मारपीट और अभद्र भाषा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद एडीएम फिरोजाबाद ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर में दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आज जो ज्ञापन जो दिया है एडीएम आपको इसमें दिया है कि पत्रकार के साथ ऐसा गलत व्यवहार करा जाता है। जो पत्रकार इस देश की शान है, गरीब की आवाज़ पहुंचाता है सरकार तक। एक नायब तहसीलदार है, उन्होंने लात मारी, बदतमीजी करी, सवाल पूछने में ये कहाँ इंसाफ है। जो भी बात होती है आप उसको बिठा दो, पानी पिलाते। पत्रकार का जो मान सम्मान होता है उसके माध्यम से हम लोग सब लोग भाई इकट्ठे हुए कार्यकर्ता हमारे लोक शक्ति के और डीएम साहब से हमें बहुत गुंजाइश है कि हमारी आवाज़ पहुँचाए सरकार तक। देखिए, हमारा एक मीडिया प्रभारी हैं अरविंद जैन उर्फ मोनू जैन, जो हमारे किसानी लोक शक्ति से जुड़े हुए हैं और अमर उजाला के पत्रकार भी हैं। 17 तारीख को नायब तहसीलदार जसराना किसी जांच के लिए फरिया टाउन एरिया में गए हुए थे, तो हमारे पत्रकार भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर के नायब साहब से पूछा कि आप किस संबंध में जांच करने के लिए आए हुए हैं। इसी बात पर नायब साहब नाराज हो गए, उन्होंने लात मार करके उनको अपमानित किया और टाउन एरिया से बाहर निकाल दिया। इसलिए इसी संबंध में हम भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी पदाधिकारी आज जीएम साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से आज यहाँ पर डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई मोनू जी के साथ जो अपहत्या हुई है जसराना में तहसीलदार द्वारा, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि पत्रकारिता एक स्तंभ है हमारे संविधान के लिए, उस पर जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम आज आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे डीएम साहब इस पर संज्ञान लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बेगूसराय से एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना बरौनी थाना अंतर्गत राजबड़ा स्थित कोल्ड स्टोर के पास की बताई जा रही है। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान गडाहारा ओपी क्षेत्र के गडाहारा निवासी अमरेश ठाकुर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अमरेश ठाकुर सुधा डेयरी से मजदूरी कर अपने घर सुबह लौट रहा था, तभी बिजली के तार टूटे और साइकिल के ऊपर गिर गए। इसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इधर बगल
मक्खन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मक्खन फैक्ट्री से ड्यूटी से जा रहे थे सुबह में। उसके बाद जो है कि इधर से जा रहे थे, रास्ते में तार गिरा हुआ था बिजली, उसमें साइकिल से छोड़ा रहे थे, हाथ से लग गया, वहीं पे रहा। दुमका जिले के सरैया हाट थाना क्षेत्र बिरना गांव से एक नाबालिग बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने लापता बच्ची को आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद लापता बच्ची का शव एक कुएं से बरामद किया गया। बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची रविवार की शाम घर से बाहर गई थी, लेकिन देर शाम तक उसके वापस न आने पर परिजनों ने हर स्तर से खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमने तो हम लोग ये गए हुए थे अभी रात के 12 बजे जैसे कि कुआं में तो गड्ढा है ज़्यादा, तो दो भाई लोग बोल रहे लगे कुआं है कि, और प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि बच्चे डूबने से ही उनकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा वो क्लियर होगा, उसको उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।